दोस्तों कभी कभी कई सारी किताबें भी कम पड़ जाती है और कभी कभी एक लाइन भी आपको जीवन का मतलब समझा जाती है। तो आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक ऐसी बुक के 11 कोर्स के बारे में जो पिछले तकरीबन 25 सालों से पर्सनल फाइनेंस सेगमेंट में ग्लोबली नंबर 1 बुक गिनी जाती है। दोस्तों आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं रिच डैड पुअर डैड बुक के 11 बेहतरीन कोट के बारे में। सबसे पहले हम आपके सामने ये 11 कोट रखेंगे और उसके बाद उस कोट के पीछे ऑथर का क्या मतलब है, उस एक लाइन से आपको क्या सीखना है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो मैं अनुरोध करूंगा आप सभी से, बेहतरीन वीडियो रहेगा, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। बुक अगर आपको पढ़नी है तो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ पे जाके आप बुक खरीद भी सकते हैं। ये बुक हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है। दोस्तों आजकल लोग बुक नहीं पढ़ते हैं, बट बुक पढ़ना एज अ इन्वेस्टर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको तो रीडिंग हैबिट रखनी ही पड़ेगी। आगे बढ़े दोस्तों, उससे पहले एक अनुरोध और रहेगा आप सभी से जो ये वीडियो देख रहे हैं। अगर आप पहली बार इन्वेस्टमेंट मंत्रा के चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, बट अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हमारे नए नए वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी और हमें भी आपके सब्सक्राइब करने से बहुत सपोर्ट मिलता है। तो आपका सपोर्ट हमें प्रोवाइड कीजिए, चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद हम हमारे आज के 11 कोर्स की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों आप सभी का सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों चर्चा करते हैं रिच डैड पुअर डैड बुक के 11 बेहतरीन कोर्स के बारे में और उसके पीछे क्या डीप मीनिंग है उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला कोट है, द पुअर एंड मिडिल क्लास वर्क्स फॉर मनी, द रिच हैव मनी वर्क फॉर देम। आपकी स्क्रीन पे भी कोट आ रहा होगा। दोस्तों इसका मतलब क्या है? पुअर एंड मिडिल क्लास जो होते हैं वो कंटिन्यूसली पैसे के लिए काम करते हैं, बट जो वेल्दी पीपल होते हैं वो अपने पैसे को काम पे लगाते हैं। दोस्तों पैसों से पैसा बनता है अगर आपको बनाना आता हो। बुक में इसके बारे में डिटेल में समझाया हुआ है। असेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होती है, आपको असेट बिल्ड करने हैं। वेल्दी पीपल असेट बिल्ड करने में अपना समय लगाते हैं। अपने पैसे से वो ऐसे असेट खरीदते हैं जो उनके लिए सेकंड इनकम सोर्स जनरेट करे। वो जो पैसा आएगा उससे वो दूसरा असेट खरीदेंगे जो उनके लिए थर्ड इनकम सोर्स जनरेट करे। ऐसे अगर आप मल्टीपल इनकम सोर्स जनरेट करेंगे तो आपका पैसा आपके लिए काम करेगा, आपको पैसे के लिए काम इतना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों पैसिव इनकम सोर्स जनरेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यही इस कोट के पीछे ऑथर कहने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों दूसरा कोट है, मनी विदाउट फाइनेंशियल इंटेलिजेंस इज मनी सून गॉन। दोस्तों अगर आपके पास पैसा है बट पैसे को कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, वो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस आपके पास नहीं है तो आपका पैसा कभी ना कभी चला जाएगा। दोस्तों हम कई बार सुनते हैं किसी व्यक्ति ने बड़ी लॉटरी जीत ली और फिर से वो ब्रोक भी हो गया। क्यों? क्योंकि उस पैसों को कैसे मैनेज करना है वो नहीं सीखा है। वो हमारे स्कूल हमारे कॉलेज में इसके बारे में हमें नहीं सिखाया जाता है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस दोस्तों, डिग्री का और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का कोई लेना देना नहीं होता है। हमने इस पर भी एक वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे एक फंड मैनेजर को एक जेनेटर ने आउट, अगर आप देखें, परफॉर्म किया फाइनेंशियल इंटेलिजेंस में। तो उस वीडियो की लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। तो दोस्तों अगर आपके पास पैसा है बट उस पैसे को कैसे संभाला जाए, कैसे निवेश किया जाए, वो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस नहीं है तो वो पैसा जल्दी ही चला जाएगा। तो यही कहना चाहते हैं ऑथर इस कोट के पीछे। तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस आपको बिल्ड करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कंटिन्यूसली रीडिंग कीजिए। कैसे आपको फाइनेंशियल प्लान करना है वो आप समझना पड़ेगा। रिच डैड पुअर डैड बुक में भी आपको समझाया गया है कि कैसे असेट क्लास बिल्ड होते हैं, क्या असेट है क्या लायबिलिटी है, वो भी आपको पहले समझना पड़ेगा। तो ये एक, अगर आप देखिए, लॉन्ग प्रोसेस है जिस पे आपको अपना समय देना चाहिए। तीसरा कोट है, ऑफन इन रियल वर्ल्ड इज नॉट द स्मार्ट हु गेट अहेड बट द बोल्ड।
इसका मतलब क्या है दोस्तों? आप स्मार्ट होंगे तो रियल वर्ल्ड में ज़रूरी नहीं है कि आप आगे निकल पाएंगे। कई ऐसे डिसीजन होते हैं जो बहुत लोग ले पाते हैं। कभी कभी डिसीजन लेने के लिए स्मार्टनेस नहीं ज़रूरी होती है, वहाँ पे आपका करेज, आपका विजन, ये सब काम आता है। तो यहाँ पे ये ऑथर कहना चाहते हैं कि आप स्मार्ट हो या ना हो, उससे आपका सक्सेस इतना डिपेंड नहीं रहता है, बट आप कितने करेजियस है, आप कैसे क्विकली डिसीजन ले पाते हैं, कैसे आप बड़ा, अगर आप देखिए, रिस्क ले सकते हैं। जहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिख रही हो वहाँ पे बड़ा रिस्क लेना भी ज़रूरी होता है। तो वही ऑथर कहना चाहते हैं कि जो लोग बोल्ड होते हैं, बड़ा डिसीजन लेने की क्षमता रखते हैं, वो स्मार्ट लोगों से भी रियल वर्ल्ड में आगे निकल जाते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन, इज नॉट गैम्बलिंग इफ़ यू नो व्हाट यू आर डूइंग। दोस्तों कई लोग शेयर मार्केट को गैम्बलिंग समझते हैं। दोस्तों अगर आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं तो वो गैम्बलिंग नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है। दोस्तों अगर आपको पता है ये बिजनेस में कैसी ग्रोथ है, बिजनेस में कैसे प्रॉफिट आएगा, तो वहाँ पे अगर आप निवेश कर रहे हैं तो वो गैम्बलिंग नहीं है, वो आपने सोच समझ के निवेश किया है। बट अगर आपने कोई टिप ले ली तो वो एक गैम्बलिंग हो गई। तो यही ऑथर कहना चाहते हैं, जब आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं तो वो गैम्बलिंग नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है। तो ये कहना चाहते हैं ऑथर यहाँ पे। पांचवा कोट है, ग्रेट अपॉर्चुनिटी आर नॉट सीन विथ योर आई, दे आर सीन विथ योर माइंड। दोस्तों जो बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है वो आपके विजन से आप देख पाते हैं। दोस्तों इमेजिनेशन, इमेजिनेशन एक बहुत ही बड़ी चीज़ है। यहाँ से आने वाले 20, 30, 40, 50 साल के बाद दुनिया कैसे दिखेगी, वो आपके इमेजिनेशन से ही आप देख पाएंगे। आप अपने सामने जो दिख रहा है वो करंटली क्या सिचुएशन है वही आपको दिखेगा। बड़ी अपॉर्चुनिटी, ग्रेट अपॉर्चुनिटी आपको इमेजिनेशन से ही दिखेगी। तो ये जो विजन होता है, इमेजिनेशन होती है, ये भी डेवलप करना ज़रूरी है, ताकि आप लॉन्ग टर्म में जो बड़ी ग्रेट अपॉर्चुनिटी है उसको विजुलाइज कर पाए। और अगर आप विजुलाइज कर पाएंगे तो वहाँ पे आप बड़ी वेल्थ भी अपने लिए बना पाएंगे। दोस्तों अगला कोट है, देयर इज ऑलवेज रिस्क, सो लर्न टू मैनेज रिस्क इंस्टेड ऑफ अवॉइडिंग इट। दोस्तों हर जगह पे रिस्क है। आप कहीं पे भी निवेश नहीं करेंगे, एफडी में पैसे रख देंगे तो भी वहाँ पे इन्फ्लेशन का रिस्क तो है ही। तो रिस्क तो हर जगह पे ही है। तो आप रिस्क को अवॉइड नहीं करते हैं तो आपको क्या करना है, आपको रिस्क को मैनेज करना सीखना पड़ेगा। दोस्तों कोई रिस्क न लेना सबसे बड़ा रिस्क होता है। तो आप जो रिस्क अवॉइड कर रहे हैं, अवॉइड मत कीजिए, रिस्क को समझिए, उस रिस्क में कैसी सर्टेनिटी है उसको आप डिटेल में समझिए, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, लाइक्लीहुड कितना है रिस्क का, वो आप समझिए। दोस्तों 10 साल में शेयर मार्केट में निवेश करेंगे, इंडियन शेयर मार्केट में, और परफॉर्म नहीं करेगा तो इसका लाइक्लीहुड बहुत ही कम है। तो ये रिस्क आप समझ लिए, इसका लाइक्लीहुड कितना है वो आप समझ लिए। उसके बाद आप रिस्क को मैनेज करना सीख लीजिए, उसको अवॉइड मत कीजिए। तो यही ऑथर यहाँ पे कहना चाहते हैं। दोस्तों सातवां कोट है, एवरीवन वांट टू गो टू हेवन बट नो वन वांट टू डाई। सभी को स्वर्ग में जाना है बट किसी को मरना नहीं है। दोस्तों यहाँ पे ऑथर लिटरली मरने की बात या स्वर्ग की बात नहीं कर रहे हैं। ऑथर कहना चाहते हैं कि सब लोग रिच होना चाहते हैं, वेल्दी होना चाहते हैं, पर उसके लिए जो आपको निवेश करना पड़ेगा वो लोग नहीं करना चाहते हैं। दोस्तों आपको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो ऐसा कहेगा कि मैंने एफडी में निवेश करके वेल्थ बनाई है। दोस्तों ऐसा कोई नहीं मिलेगा। मे भी जो वेल्थी व्यक्ति होंगे वो एफडी कर रहे होंगे, बट जो एफडी कर रहा है वो वेल्दी नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑथर यही कहना चाहते हैं कि अगर आपको वेल्दी बनना है तो आपको रिस्क भी लेना पड़ेगा। बिना रिस्क लिए आप वेल्दी बने ये पॉसिबल नहीं है। गोल्ड में, एफडी में, इंश्योरेंस में निवेश करके कोई वेल्दी नहीं बना है। वेल्दी बनने के लिए आपको इक्विटी में ही निवेश करना पड़ेगा, आपको हाई ग्रोइंग एसेट क्लास में ही निवेश करना पड़ेगा। तो यही ऑथर का यहाँ पे उद्देश्य है इस कोट के पीछे। दोस्तों अगला कोट है, सिनिक क्रिटिसाइज, विनर एनालाइज। जो सिनिक होते हैं वो हर सिचुएशन को क्रिटिसाइज करते हैं, बट जो विनर होते हैं वो एनालाइज करते हैं। आप गलत हो गए फिर भी आपको एनालाइज करना है क्यों आप गलत हो गए, ताकि आप उस गलती से सीखें। जब आप एनालाइज करेंगे कहाँ गलती हुई, क्यों गलती हुई, कैसे गलती हुई,
तभी आप उससे सीख पाएंगे। क्रिटिसाइज करने से कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। एनालाइज कीजिए हर एक सक्सेस को, हर एक फेलियर को एनालाइज करेंगे, तभी आप उससे सीख पाएंगे और बेहतर आगे कर पाएंगे। तो जो विनर होते हैं वो एनालाइज करते हैं हर एक फेलियर को और हर एक सक्सेस को। दोस्तों अगला कोट है, इन मार्केट इज यूजुअली द क्राउड दैट शो अप लेट दैट इज स्लॉटर। दोस्तों थोड़ा अगर आप देखें कंट्रोवर्शियल कोट है बट सही कोट है। मार्केट में, शेयर मार्केट में जो क्राउड होता है वो लास्ट में आता है। यूफोरिया में सबसे ज़्यादा लोग निवेश करने आते हैं और वो स्लॉटर होता है। जब यूफोरिया है, सब कुछ अपने हायर वैल्यूएशन पे है, तभी जो मैक्सिमम क्राउड होता है, ग्रीड सबसे ज़्यादा होता है। आपने पैसे बना लिए, आपने आपके दोस्त को भी बताया कि मैंने यहाँ पे पैसे बनाए, तो उसमें भी ग्रीड आ गया। अब वो भी यहाँ पे निवेश करना चाहता है, बट आपने जब पैसे बनाए और वो जो पैसे बनाएगा वो डिफरेंस है। आपने ऑलरेडी पैसे बना लिए हैं और करंटली आपके पास पैसे बन चुके हैं, बट जो नया व्यक्ति आ रहा है उसको आगे पैसे बनाने हैं। दोस्तों ये जो बबल होते हैं वो क्यों होते हैं? क्योंकि जब सब ज़्यादा लोग आते हैं तो वो एसेट प्राइस को ऐसे हायर लेवल पे लेके जाते हैं, बट वहाँ से ऊपर जाना मुश्किल होता है और फिर वहाँ पे बबल बर्स्ट हो जाता है। और जो व्यक्ति लास्ट में आए हुए हैं वो स्लॉटर, मतलब कि पैसे गंवा देते हैं, मैक्सिमम लॉस उनको ही होता है। तो दोस्तों आपको क्राउड को फॉलो नहीं करना है। यहीं पे ऑथर कहना चाहते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्राउड है, सभी लोग इसी चीज़ के बारे में बातें कर रहे हैं, तो वहाँ पे पैसे नहीं बनने वाले हैं। तकरीबन 2 साल पहले भारत में ही आईपीओ क्रेज चल रहा था। कोई भी आईपीओ आ जाए, वो अगर आप देखें तो रिटेल इन्वेस्टर लेने के लिए तैयार था। लॉस मेकिंग कंपनियों के आईपीओ को 1-1 लाख करोड़ का वैल्यूएशन मिल रहा था। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं कंपनियों के, बट आप सभी को पता है वो कौन कौन सी कंपनियां थी। आज हम जानते हैं तकरीबन 1-1.5 साल के बाद वो सारी की सारी कंपनियां अपने आईपीओ के लेवल से 70-80% नीचे चल रही है। तो दोस्तों वहाँ पे क्राउड आया, क्राउड ने और वैल्यूएशन दिया और फिर पैसे गंवा दिए। तो दोस्तों क्राउड जो सबसे ज़्यादा लास्ट में आता है वो स्लॉटर होता है, पैसे गंवा देता है। तो आपको तभी निवेश करना है जब कोई निवेश नहीं कर रहा है। जब सबसे ज़्यादा फियर हो तब आपको ग्रीडी होना है, और सभी लोग ग्रीडी हैं तो वहाँ पे आप मत जाइए, थोड़ा वेट कर लीजिए, अपॉर्चुनिटी जाए तो जाने दीजिए। दोस्तों अगला कोड भी इससे रिलेटेड ही है, वाइस इन्वेस्टर बाय एन इन्वेस्टमेंट व्हेन इट्स नॉट पॉपुलर। दोस्तों पहला कोड हमने जो चर्चा की, क्राउड आएगा सबसे लास्ट, वो स्लॉटर होगा। ये कोड कहता है कि वाइस इन्वेस्टर बाय इन्वेस्टमेंट व्हेन इट्स नॉट पॉपुलर। जब कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता है, इन्वेस्टमेंट पॉपुलर नहीं है। 2009 में फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद कोई इक्विटी मार्केट की तरफ नहीं देख रहा था। वो अगर आप देखें बेहतरीन समय था निवेश करने के लिए। जब पॉपुलर नहीं होता है इन्वेस्टमेंट, तभी आपको निवेश करना है, वही प्रॉफिटेबल होता है। जो इन्वेस्टमेंट पॉपुलर है वो प्रॉफिटेबल जनरली नहीं होता है। तो थोड़ा एनालाइज कीजिए कि क्या ये इन्वेस्टमेंट पॉपुलर है। 10 लोगों को पूछिए किसी शेयर के बारे में, अगर उनको उस शेयर के बारे में जानकारी है तो वो पॉपुलर शेयर है। एक कंपनी है यस बैंक, अच्छी है बुरी है वो हम नहीं कहते हैं, बट उस कंपनी में 50.5 लाख इन्वेस्टर हैं, तो ये एक पॉपुलर कंपनी हो गई। एक कंपनी है कायरा कैन, उसमें तकरीबन 400 इन्वेस्टर हैं, तो ये पॉपुलर कंपनी नहीं हुई। निवेश की सलाह नहीं दे रहे हैं, फिर से हम डिस्क्लेमर दे दें, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए आपके बता रहे हैं कौन सी पॉपुलर है कौन सी पॉपुलर नहीं है। तो दोस्तों कहाँ ज़्यादा चांसेस है आपके पैसे बनने का? जो पॉपुलर इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे ऑलरेडी जिनको निवेश करना था वो ऑलरेडी निवेश कर चुके हैं और मे बी लॉस में बैठे हुए हैं, वो वेट कर रहे हैं कि कब उनका भाव आए। तो वहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट आना मुश्किल है। बट अगर आप ऐसे इन्वेस्टमेंट को सिलेक्ट करेंगे जो पॉपुलर नहीं है, तो वहाँ पे आपको बड़ा रिटर्न मिल सकता है। तो कोशिश कीजिए कि आप अनपॉपुलर इन्वेस्टमेंट को ढूंढिए। इस पे भी हमने एक डिटेल में वीडियो तैयार किया है, वो वीडियो भी आप हमारे चैनल पे चेक कर सकते हैं। दोस्तों आखिर का कोट एक बेहतरीन कोट है, ध्यान से सुनिएगा। फाइंड अ ब्रोकर हु हैज़ योर बेस्ट इंटरेस्ट एट हार्ट। दोस्तों आपको अपने एडवाइज़र को, अपने ब्रोकर को सोच समझ के सिलेक्ट करना चाहिए। आपका बेस्ट इंटरेस्ट क्या वो देख रहा है या अपना बेस्ट इंटरेस्ट वो देख रहा है, वो आपको समझना पड़ेगा। दोस्तों हमने कई बार देखा है
ब्रोकर आपको कॉल करके कहेंगे ये शेयर बेच दीजिए, ये शेयर खरीद लीजिए, वो आपको ट्रेडिंग करवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर आप ज़्यादा ट्रेड करेंगे तो वहाँ पे उनके लिए ज़्यादा ट्रांजैक्शन होगा और उनका कमीशन बढ़ेगा। बट दोस्तों, आपको ऐसे व्यक्तियों को ढूंढना पड़ेगा जो आपके बेस्ट इंटरेस्ट के साथ काम करें। अगर कोई कंपनी में अच्छी अपॉर्चुनिटी है, 50 गुना 100 गुना शेयर होते हैं, बट वहाँ पे इन्वेस्टेड रहना पड़ता है, और अगर आपका ब्रोकर आपको वहाँ पे इन्वेस्टेड रहने नहीं देगा तो फिर आप कैसे वेल्थ क्रिएट करेंगे। तो आपको ऐसे एडवाइज़र को ढूंढना पड़ेगा, ऐसे ब्रोकर को ढूंढना पड़ेगा जो आपका बेस्ट इंटरेस्ट अपने हार्ट में लेके चले। दोस्तों, आपका जो एडवाइज़र है वो आपकी वेल्थ बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। तो एडवाइज़र को सोच समझ के सिलेक्ट कीजिए। आपका एडवाइज़र आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, महाभारत में पांडव इसलिए जीते कि उनके साथ श्री कृष्ण भगवान थे। अर्जुन के साथ एज ए एडवाइज़र श्री कृष्ण थे। उन्होंने कोई भी हथियार नहीं उठाया, फिर भी जो उनकी एडवाइस थी उसके कारण ही महाभारत में पांडवों की जीत हुई। तो दोस्तों, जो एडवाइस होती है वो इंटेंजिबल चीज़ होती है, बट उसमें बहुत डीप वैल्यू होती है। आजकल लोग रोबो एडवाइज़र के साथ जा रहे हैं। दोस्तों, कई सारी ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पे रोबो एडवाइज़र आपको एडवाइस नहीं दे पाएंगे, तो वहाँ पे एडवाइज़र ज़रूरी है। बट एडवाइज़र ज़रूरी ज़रूर है, बट आपको ऐसा एडवाइज़र ढूंढना है जो आपके लिए बेस्ट इंटरेस्ट लेके चले। तो वो फिर आप पे डिपेंड करता है कि कैसे आप अपने एडवाइज़र को एनालाइज करते हैं कि क्या वो आपके लिए काम कर रहा है या खुद के लिए काम कर रहा है। यही यहाँ पे ऑथर कहना चाहते हैं। दोस्तों, ये हो गए 11 कोट रिच डैड पुअर डैड बुक से। आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में हमें अपने अभिप्राय ज़रूर कमेंट में बताइए। सिमिलर वीडियो हमने 100 to 1 इन द स्टॉक मार्केट बुक पे भी बनाया है, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिए। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की है। और यहाँ तक आके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय महाकाल।